हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट। हम बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी लगातार बढ़ती चली जाएगी और आपको अपनी टाइमिंग को कट करने का टाइम भी मिलेगा। आपको जीके में कितना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जीके से एक ऐसा सब्जेक्ट है या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आपको टाइम सेविंग करने का मौका भी मिलता है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा के किस जिले में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये होता है महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा लिया है मैंने। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर है नाहर सिंह स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? राष्ट्रपति शासन हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर अपना राजनीतिक एवं सामाजिक अक्षेत्र बनाया था? तो किस स्थान पर बनाया था? हिसार के अंदर। हिसार में उनके नाम से एक पशु यूनिवर्सिटी है जिसे लुआस कहते हैं। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा केंद्र है जो हिसार के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो किस नगर में की गई थी? कुरुक्षेत्र को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कौन से शहर शामिल किए गए थे? इनमें से कौन से शहर हैं जो एक साथ शामिल किए गए थे स्मार्ट सिटी योजना में? तो कौन से शहर एक साथ शामिल किए गए थे? वे करनाल और फरीदाबाद जो स्मार्ट सिटी योजना के अंदर शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या आधारित की गई है? मतलब जो लोअर कास्ट के हैं और महिलाओं के लिए कितनी पढ़ाई अनिवार्य है अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो उनके लिए 8वीं तक की 8वीं है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन में नहीं दे पाए, गलती रह गई। 8वीं तक की जो शैक्षणिक योग्यता है वो जरूरी है महिलाओं के लिए। और पुरुषों और जनरल के लिए कितनी है? कम से कम 10वीं होनी चाहिए पंचायती चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायती चुनाव के प्रत्याशियों के लिए घर में शौचालय होना अनिवार्य है? अगर वो चुनाव में खड़ा होना चाहता तो उसके घर में शौचालय यानी एक लैट्रिन होना बहुत ही आवश्यक है। तो किस राज्य ने किया है ये? हरियाणा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जो हरियाणा राज्य है उसकी ब्रांड एम्बेसडर तो नीना मल्होत्रा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड की जो ब्रांड हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर है वो अनु कुमारी है। पूरे हरियाणा की अनु कुमारी है। लेकिन कई बार आपको ऐसे ऑप्शन दिए मिलेंगे। देखो ये तीन नाम दिए हुए हैं ये अलग अलग जिलों से। शिवानी कपूर जो पंचकुला से ब्रांड एम्बेसडर है, सविता पुनिया सिरसा से, और ये पानीपत से प्रीति चौधरी। तो ये सभी हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो अकेला हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीना मल्होत्रा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, जो हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की है? जो ओलंपिक्स में पदक जीत के लाते हैं उनके लिए स्वर्ण पदक विजेता के लिए 6 करोड़, रजत पदक के लिए 4 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य में पारित किया गया है? तो ये किस राज्य में पारित किया गया है? हरियाणा के अंदर पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंकों द्वारा बैंक खातों में जमा कराने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है इस योजना को उनके बैंक खातों में जमा कराने के लिए? थारी योजना, थारे पास। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कितना प्रतिशत क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो हरियाणा का 57% क्षेत्र एनसीआर के अंदर आता है। और जिले कितने आते हैं एनसीआर के अंदर?
जिले, जिले कितने आते हैं एनसीआर के अंदर? 15 जिले जो एनसीआर के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? कौन सा शहर कहलाता है मिलेनियम सिटी? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर स्थापित है? आप हिंदुस्तान मशीन टूल से उजल जाते हो कई बच्चे, इसको क्या बोल सकते हैं? एच एम टी से आपको ध्यान में आ जाएगा। पिंजौर के अंदर है ये। कहाँ पर है? पिंजौर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चली? जो पहली सीएनजी ट्रेन थी वो कहाँ चली थी? रेवाड़ी के अंदर चली थी। अगला क्वेश्चन है, जो पंचायती चुनाव लड़ने के लिए पंचों को कितना खर्च कर सकते हैं? वो कितना खर्च करने की सीमा रखी गई है? तो मैक्सिमम वो 10,000 रुपये खर्च कर सकते हैं लीगली, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको पता ही है चुनाव में कितना खर्चा करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, हीरो मोटरकोप का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? हीरो मोटरकोप का कारखाना हरियाणा में रेवाड़ी जिले में है। और मारुति का कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भुगतान संतुलन भुगतान के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से कौन सा भुगतान संतुलन भुगतान के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? आधिकारिक आरक्षित खाता है जो, वो भुगतान संतुलन के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत की एक खरीफ फसल नहीं है? तो क्या नहीं खरीफ फसल? जूट। जूट किस समय की फसल है? खरीफ फसल नहीं है ये, जूट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? इनमें से कौन सा? अकबर है जो बहुत अशिक्षित शासक था लेकिन योग्य भी था। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? खुदीराम बोस ने। कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस देश के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की? तो किस देश के खिलाफ की थी सर्जिकल स्ट्राइक? पाकिस्तान के खिलाफ अभी हाल में भी की थी सर्जिकल स्ट्राइक। हमारी स्ट्राइक तो किससे होती है? लगभग पाकिस्तान से ही होती रहती है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का क्या अभिप्राय है? जीएसटी का क्या अभिप्राय है? वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ पर? गांधीनगर के अंदर स्थापित है किया जाएगा, गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का नृत्य प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? गुजरात किसके लिए जाना जाता है? गरबा के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सीमा किन दो देशों के बीच में लगती? किन देशों के बीच में है सबसे लंबी सीमा? किसके बीच में? कनाडा और यूएसए के बीच में है सबसे लंबी सीमा, भूमिगत सीमा। अगला क्वेश्चन है, बगदाद की राजधानी क्या है? बगदाद की राजधानी क्या है? इराक। अगला क्वेश्चन है, कनौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? जो कनौज की लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? 1540 के अंदर लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तन कर किस फसल को व्यावसायिक प्रदान के लिए अनुशासित किया गया है? तो किस फसल में जेनेटिक फेरबदल किए जाएंगे? बीटी कॉटन यानी कपास के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक से महात्मा बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था? तो कहाँ से किया था उन्होंने? जो महाबोधि मंदिर समूह है वहाँ से उन्होंने दुनिया को बौद्ध धर्म का दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वोत्तम पुरस्कार है वो कौन सा है? पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, और फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। अगला क्वेश्चन है, बंगाल किस राज्य की राजकीय भाषा? बंगाली किस राज्य की? त्रिपुरा की राजकीय भाषा है। त्रिपुरा की राजकीय भाषा बंगाली है। जैसे हरियाणा की हिंदी है तो उनकी क्या है? राजकीय भाषा बंगाली। अगला है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था, रोजर बेकन ने। अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या कर ली थी? जो एडोल्फ हिटलर था उसने 1945 में आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? प्राकृतिक अधिकार क्या? स्वतंत्रता भी प्राकृतिक रूप से है,
समानता भी और संपत्ति भी हमें प्राकृतिक रूप से, लेकिन मत देने का अधिकार क्या है, प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये राजनीतिक तथ्य में आ जाता है मत देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा मैं कौन सा अलंकार है। देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आपसे मिलेगा तो क्या आएगा, कर्ण, कर्ण अलंकार। अगला क्वेश्चन है विमुख, विमुख हो गया यानी उदास मुख, और अनुमुख होगा क्या होगा, खुशी से भरा हुआ चेहरा। तो उदास मुख का क्या आएगा, खुशी से भरा हुआ चेहरा। विमुख का मतलब होता है उदास मुख, और अनुमुख का मतलब है खुशी से भरा हुआ चेहरा। अगला क्वेश्चन है आंखों का पानी डल जाना मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है भाई, आंखों का पानी डल जाना, इस मुहावरे का अर्थ है निर्जल, यानी बेइज्जती हो जाना, निर्जल हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्तनपायी विशालतम है। तो अब तक धरती पे जो जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे विशालतम क्या है, जो हवेल है। हवेल अब तक सबसे बड़ा जीव माना गया है। अगला क्वेश्चन है दूध के पीएच मान की प्रकृति क्या होती है। जो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, थोड़ा सा अम्लीय, थोड़ा अम्लीय होता है। ये क्या होता है, थोड़ा अम्लीय होता है दूध की जो प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पायस यानी इमल्सन का उदाहरण नहीं है। इमल्सन का उदाहरण क्या नहीं है, दही, दही इमल्सन का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की, तंत्रिका, जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा है जो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड भी है, वीटा भी है, आईएसओ, लेकिन ओपेरा क्या है, एक ब्राउजर है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट का दिया जाना क्या कहलाता है। तो यूजर द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसका क्या कहा जाता है, फाइल नेम कहा जाता है। नेटवर्किंग के संक्षिप्त संदेश को एक दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने को क्या कहा जाता है। जो एक दूसरे स्टेशन तक पहुंचा जाता है तो क्या कहते हैं उसे, टोकन। टोकन के अंदर जाता है, कोई भी डाटा है एक दूसरे स्थान पर जाता है तो टोकन की फॉर्म में जाता है। अगला है हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को किस नाम से पुकारा जाता है। सफाई कर्मचारियों को हरियाणा के अंदर किस नाम से पुकारा जाता है, स्वच्छता दूत के नाम से पुकारा जाता है। जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर है, देखो देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ, किस जिले में खोला जाएगा। तो किस जिले में है, कुरुक्षेत्र के अंदर खोला गया है, जो खोला जा रहा है। और लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। जो आज का क्वेश्चन है आपका वो है वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन थे। वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन थे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें। जो बच्चा, हम हर हफ्ता एक विनर अनाउंस करते हैं। जो ये हमारी मॉक टेस्ट की क्लास है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बारे में जो करेक्ट आंसर देता है और सबसे पहले जो करेक्ट आंसर देता है पूरे सप्ताह, उसको सप्ताह के अंत में विनर घोषित किया जाता है। और जो हमारे पिछले सप्ताह के विनर हैं जो है मंजीत कश्यप जी, उनसे हमारी टीम बात करेगी और उनको उचित इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।